जल्लहू ने इरशाद फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द। प्यारे मुस्तफ़ा, क्या आपने देखा नहीं कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सभी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वत्तैरु साफ़ात, और परिंदे भी फ़िज़ाओं में पर फैलाए हुए उसकी तस्बीह करते हैं। कुल्लुन क़द आलिमा सलातहू व तस्बीहा, और हर एक शय अपनी अपनी जगह, अपने अपने मुकाम पर, अपने अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह करती है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़ालून, और अल्लाह हर उस शय से वाकिफ़ है जो तुम करते हो। इस आयत मुक़द्दसा से हाज़िर मोहतरम ये पता चला कि कायनात अर्श व समा में कोई शय भी ऐसी नहीं है जो उस रब की पाकीज़गी और उसकी तक़दीस बयान ना करती हो। वो ज़मीन की खुश्की हो या समंदर की तरी हो, वो आसमानों की बुलंदी हो या ज़मीन की निचली तहें हों, जो चीज़ जिस मुकाम पर है वो हर शय मेरे मालिक की तस्बीह बयान करती है। मगर इन तमाम अशिया में से अल्लाह जल्ला मजदूहू ने इंसान को और जिन्नात को एक शरफ अता किया, और वो शरफ ये है कि इनकी तख्लीक का मकसद ही अल्लाह की इबादत करना है। बाकी हर शय वो आज़ाद है, अपने मामलात में क्या है, वो आज़ाद है। मगर इंसान और जिन दो मखलूक़ात ऐसी हैं कि जिनकी तख्लीक का मकसद बयान करते हुए रब कायनात ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब हाज़िर मोहतरम, हमने सीखना ये है कि हम इस इबादत को किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। हमारी इबादत में कौन सी गलतियां हैं, किन मुकामात पर हम इबादत में कोताही करते हैं, और ख़ास तौर पर जो तमाम इबादतों का मग़ज़ है, जो तमाम इबादतों का मग़ज़ है और मुसलमान पर 5 मरतबा दिन में फ़र्ज़ की गई, इसको ठीक कर लिया जाए तो कमो पेश आपकी तमाम इबादत वो दुरुस्त हो जाती हैं। नमाज दुरुस्त हो जाए ना इंसान की, क्योंकि हमने ये हर रोज़ पढ़नी है। रोज़े हैं वो 1 साल के बाद आने हैं, रोज़े 1 साल के बाद आने हैं। वो जब भी रोज़े आते हैं तो आइम्मा व खुतबा उसके बारे में आगाही दे देते हैं, उनके मसाइल बयान हो जाते हैं, रोज़े के मसाइल। नमाज ऐसा अमल है जो हमने साल में हर दिन हर रोज़ 5 मरतबा अदा करनी है। ज़कात है 1 साल के बाद फ़र्ज़, वो जिन पर साहबे निसाब पर, मगर इस पर भी हमारी गालिबन चौथी नशिस्त जो है उसका मौजू ज़कात और उशर के मसाइल हैं, उसको भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। और हज वो साहबे इस्तिताअत पे ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। वो जब भी इंसान हज के लिए जाता है तो पहले उसकी तरबियत की जाती है, उसको हज के मनासिक सिखाए जाते हैं, वो हज कर लेता है। मगर सबसे ज़रूरी जो इबादत है वो हमारे लिए, जो हम सब के लिए है, और इस्लाम की तरफ से सबसे पहली चीज़ जो हम पर फ़र्ज़ की गई वो नमाज है। हर मुसलमान पर बोलिए, सबसे पहली चीज़ अल्लाह की तरफ से कौन सी फ़र्ज़ की गई? नमाज। फरमाया जब औलाद 7 साल की हो जाए उसे नमाज का हुक्म दो, उसे नमाज पढ़ने की ताकीद करो, और जब 10 साल की हो जाए तो फिर उसको पाबंदी करवाओ। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो औलाद को फरमाया, वालिदैन को फरमाया कि औलाद को मारो, उन पर सख्ती करो, मगर उसे नमाज की आदत डालो। इससे कबल के मैं अपने मौजू की गहराई की तरफ जाऊँ, मैं चंद बातें ऐसी गोशगुजार करना चाहता हूँ जो हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं और वो इस्लाह तलब हैं।
उनमें सबसे पहली बात, सबसे पहली कि हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे घर में रहें। बच्चों को मस्जिद में साथ लेके ना जाएं, घर छोड़ के जाते हैं। ये मैं समझता हूँ हम इस पहले कदम पर ही गलती पर हैं कि बच्चों को साथ ना ले जाएं। क्यों ना लेके जाएं? कि ये मस्जिद में शोर करेंगे, ये मस्जिद में शोर करेंगे, और शोर करेंगे तो मस्जिद का तकद्दुस पामाल होगा। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि मस्जिद शोर करने की जगह नहीं है, उसका अदब है, उसका एहतराम है। मगर जो ठहरा ही बच्चा, जो हुआ ही नादान, उसको कब हम, आप बच्चे को जब भी मस्जिद में, जिस उम्र में भी मस्जिद में लेके जाएंगे वो शोर करेगा। ये बात लिख लें। जब तक उसकी मस्जिद के साथ आशनाई नहीं होगी, जब तक वो मस्जिद के साथ वाबस्ता नहीं होगा, जब तक उसका मस्जिद में आना जाना नहीं होगा, उस वक्त तक वो इबादत के करीब भी नहीं जाएगा। लिहाजा सबसे पहला अमल, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएँ। खुद मस्जिद में जाएं तो अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। और फिर इसके बाद जो हम बड़ी गलती करते हैं, मस्जिद में साथ ले गए, अब इनको सबसे पीछे वाली सफ में खड़ा कर दिया। एक और गलती है। आप जुमे की नमाज के लिए अक्सर जाते हैं, हमारी आदत ये है कि हमने पहुंचना मस्जिद में उस वक्त है जब दूसरी अजान हो रही हो। मस्जिद में हम उस वक्त पहुंचेंगे जब दूसरी अजान हो रही हो, और बच्चे पहले जाके अगली साफ में बैठते हैं। वो जब पहली अजान हुई, तैयार हुए और तैयारी करके मस्जिद में पहुंचे, अब जो पहले गया उसने उठा के बच्चे को पिछली सफ में कर दिया, और बड़े आए उन्होंने उठाया फिर पीछे कर दिया। करते 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 वो सबसे पिछली सफ में, और जब नमाज खड़ी होती है लोग सजदे की हालत में है, कोई इधर से टांग खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, बच्चे आपस में मस्ती में लगे हुए। और उधर हम क्या पेश करते हैं जी, ये शरीयत ने कहा है कि सफ़ों की तरतीब ये है कि सबसे आगे बुज़ुर्ग हों, फिर जवान हों, फिर बच्चे हों, फिर औरतें हों, और फिर जो मुखन्नस हैं वो होंगे। ये सफ़ों की तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है। मगर इसके साथ कुछ रुख्सत भी मौजूद है, याद रखें। बिल्कुल अगली सफ़ों में बच्चों को खड़ा करना, ले जाना, इसकी ममानियत है। मगर ये हरगिज़ नहीं कहा कि आप बच्चों को पीछे खड़ा कर दें और उनको आपस में लड़ने दें। वालिदैन का फर्ज है तीसरी सफ में, चौथी में, जहाँ खड़े हों, दरमियान में ना खड़े हों, बच्चों को साथ जो लेके जाएं, थोड़ा साइड पे खड़े होकर बच्चों को साथ खड़े कर लें, अपने साथ खड़ा करें, उनको आदाब सिखाएं कि भाई बेटा नमाज पढ़ने के लिए आना है, ये मस्जिद है, इसके आदाब ये हैं, यहाँ पे शोर नहीं करते, ये अल्लाह का घर है। जब हम इस तरह से औलाद की तरबियत करेंगे, अल्लाह की पाकीज़गी की कसम, औलाद खुद ब खुद इबादत गुजार हो जाएगी। और अगर हमने उनको ऐसे ही दूर करते 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 मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकाल दिया, फिर जब 10 साल का होगा हम कहेंगे बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए, तो पूछेगा कौन सी नमाज अब्बा जी? बेटा चलो मस्जिद में चलते हैं, ये वही मस्जिद है जहाँ से पकड़ के निकाला था। उसके ज़हन में सवाल तो होगा। लाशऊर के अंदर बच्चा बेशक समझदार नहीं है, मगर उसके लाशऊर में ये बात बैठ गई कि ये मस्जिद से मुझे पकड़ कर निकाल दिया था। अब उसका दिल मस्जिद की तरफ नहीं राग़िब होगा। लिहाजा इस बात पर तवज्जो करें, खुदारा औलाद को साथ लेके जाएं, सुन्नतें घर में अदा करने की कोशिश करें, इसको कल्चर बनाएं। फ़र्ज़ के अलावा जितनी नमाज है बाकी उसको घर में पढ़ने का कल्चर डेवलप करें, आदत बनाएं। औलाद देखेगी टूटे फूटे सजदे करेगी, कभी आके आपके आगे लेट जाएगी। अब आप इस पर दलील मांग लेंगे मुझसे, यदि दलील क्या है कि औलाद आगे पीछे फिरती रहे तो कोई बात नहीं। मुझे बताएं हमारे लिए सबसे मोतबर सुन्नत किसकी सुन्नत है? मेरे और आपके आका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बढ़कर कोई अमल हो सकता है हमारे लिए बतौर दलील? आपने बारहा क्या ये हदीस पाक नहीं सुन रखी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत नमाज में और सजदे की हालत में थे और इमाम हसन और हुसैन मुस्तफ़ा के कंधों पर सवार थे? क्या ये रिवायत आपने नहीं सुनी?
जी सुनी है। अगर ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है तो फिर हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? ये भी तो मुस्तफ़ा ही की सुन्नत है ना कि शहजादे खेलते खेलते कंधों पर सवार हुए और